भाजपा को हटाने से इमरान का इनकार सामने आया है। भाजपा को हटाने की खबरें जो चल रही है उन सभी खबरों का खंडन किया गया है। भाजपा को हटाने से इमरान खान की तरफ से साफ इनकार किया गया है कि जनरल बाजवा को हटाने की जो तमाम खबरें इस वक्त मीडिया में चल रही है वो खबरें बेबुनियाद है। उन सभी खबरों का खंडन करते हुए इमरान खान इससे पहले उनके आवास पर जनरल बाजवा आईएसआई चीफ उनसे मिलने पहुंचे थे, सबके बीच में मुलाकात चली थी और ऐसे में ये खबरें सामने आ रही है कि बाजवा को हटाने को लेकर जो तमाम तरह की रूमर्स थे, खबरें थी, वो सभी बेबुनियाद थी। इन खबरों का खंडन इमरान खान करते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ आप देखिए सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को लेकर पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद होता हुआ और ऐसे में जानकारी मिल रही है कि इमरान खान कभी भी संसद पहुंच सकते हैं और 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट भी खुला रहेगा। चीफ जस्टिस भी वहां पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि विपक्ष की तरफ से एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है इस लिहाज से कि कोर्ट की अवमानना लगातार इमरान खान की तरफ से देखने को मिल रही है और ऐसे में सीधे तौर पर उन पर मुकदमा दर्ज करवाया जाए। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि बाजवा को हटाने से इमरान खान ने साफ इनकार किया है। तमाम खबरों का खंडन करते हुए इमरान खान नजर आए हैं। इससे पहले अहम मुलाकात हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें मंथन और रणनीति तय कर ली गई कि किस तरीके से कदम आगे उठाए इमरान खान, क्योंकि लगातार वोटिंग से बचने की कोशिश इमरान खान करते हुए नजर आए और ऐसे में कुर्सी पर किस तरीके से काबिज रहा जाए, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी तक इमरान खान, उनकी पार्टी पीटीआई लगातार जोर आजमाइश करती हुई नजर आई। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की संसद के बाहर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। पाक संसद के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। कैदियों को ले जाने वाली वैन पहुंची है। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, पाक संसद के बाहर पुलिस की तैनाती इस वक्त बढ़ा दी गई है। हलचल तेज होती हुई और जानकारी ये भी मिल रही है कि कैदियों को ले जाने वाली वैन वहां पर पहुंची है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जवानों की तैनाती चप्पे चप्पे पर कर दी गई है पाकिस्तान की संसद के बाहर। इसके साथ ही इमरान खान के कई ऐसे मंत्री हैं, सांसद हैं जो कि अपनी जान को खतरा बता चुके हैं और सुरक्षा की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। इसके साथ ही इमरान खान जो कि विपक्ष के सामने 3 शर्तें रख चुके हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन 3 शर्तें विपक्षी दलों को माननी होगी कि सबसे पहले कि मेरी गिरफ्तारी ना हो, मुकदमा मुझ पर ना चले और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री ना बने। और अदिल सरफराज इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। अदिल, मौजूदा स्थिति क्या कुछ है, क्योंकि गहमागहमी तेज होती हुई और इसके साथ ही उन तमाम खबरों का खंडन करते हुए इमरान खान की बाजवा को नहीं हटाया जाएगा, सुरक्षा की तैनाती कर दी गई है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर अभी? जी, इस वक्त इस्लामाबाद में सूरत हाल काफी गैर मामूली हो चुकी है और इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जो अदालतें हैं, पहले तो अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रात 12 बजे के लिए खोल दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रात के इस पहर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। तो हो सकता है नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग नहीं होती तो चीफ जस्टिस इस मामले को टेक अप कर लेंगे और इस मामले पर फैसला था उस पर अमल दरामद के लिए मुनासिब हुक्म भी जारी हो सकता है रात गए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी खोल दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अहकामात पर उनकी जो कोर्ट रूम 1 है उसको खोल दिया गया है और अब बताया यही जा रहा है कि वहां पर भी एक दरख्वास्त दायर की गई है एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अगेंस्ट, जो कि वो एक मुमकिन तौर पर आर्मी चीफ को हटाने के हवाले से कोई शायद इकदाम करने जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए एक पिटीशन फाइल हुई है। उस पिटीशन पर भी अब से कुछ देर में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो प्रोसीडिंग करने जा रहे हैं, हियरिंग करेंगे और इसी तरह से काफी हाई अलर्ट कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी खोला गया है और हाई कोर्ट में वो दलील रखी जाएगी विपक्ष की तरफ से कि देखिए जनरल बाजवा को हटा सकते हैं इमरान खान, लेकिन इन तमाम खबरों का खंडन भी इमरान खान करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इमरान खान दूसरी जानिब बताया यह जा रहा है कि पहले कैबिनेट का इजलास बुलाया और उस इजलास के अंदर उन्होंने ये फैसला किया है कि अहम जो शख्सियात हैं उनके साथ उस लेटर के कंटेंट को शेयर किया जाएगा, जो आप कह सकते हैं जो कॉन्स्पिरेसी है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अबाउट इमरान खान, जो इमरान खान कहते हैं
उस को वो शेयर करेंगे और हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इमरान खान मुलाकात करके वो शेयर करें, लेकिन अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी। लेकिन ये बात तय है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अपने हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं और एक अहम पिटीशन वो भी सुनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अमल दरामद का, उस पर जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ, लिहाजा अगर आज रात 12 बजे तक उस पर मोशन पर अगर वोटिंग नहीं कराती तो उसके लिए फैसला किया जाए। उस हवाले से सब चीजों के बीच में कितनी संभावना है कि आज वोटिंग हो सकती है, क्योंकि स्पीकर और इमरान खान के बीच में बैठक हुई है जिसमें स्पीकर ये मान चुके हैं, रजामंदी हो चुकी है कि वोटिंग करवाई जाए, तो संभावना है कि वोटिंग आज ही हो? जी, इम्कान तो ये जरूर जाहिर किया जा रहा है कि दूसरी जानिब अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर चैम्बर्स है उनको भी खोल दिया गया है और उनके स्टाफ को भी हो सकता है इमरान खान खुद पार्लियामेंट में जाएं और सेशन का हिस्सा बने और गिनती हो। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी कैबिनेट में फैसले हुए हैं उससे यूं नहीं लग रहा कि इमरान खान इस को जो है वोटिंग को होने देंगे आज, क्योंकि वो आज भी इस बात में ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस से वो शेयर करेंगे उस कंटेंट को और हो सकता है कि चीफ जो इमरान खान है वो एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर अब इस लेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो किसी भी सूरत जो है सत्ता को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते। बिल्कुल अदिल, लेकिन इसी चिट्ठी का जिक्र लगातार इमरान खान की तरफ से किया जा रहा था, जो कि लगातार उनका दाव अब उन पर उल्टा पड़ा है। तो ऐसे में क्या ये आखिरी मोहरा एक बार फिर से चलने की कोशिश है इमरान खान की तरफ से कि चिट्ठी सामने रख दी जाए चीफ जस्टिस के सामने, स्पीकर के सामने? जी बिल्कुल, ये एक आखिरी मोहरा कहा जा सकता है। इमरान खान के पास अब और कुछ रेमेडी नहीं बची है। इमरान खान अब यही कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास रात 12 बजे से पहले पहुंच जाएं और उनको इस दिखाएं और उनको कन्विंस कर पाएं कि ये जो लेटर है एक कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट और का ही हिस्सा है। अगर इमरान खान उस चीफ जस्टिस को कन्विंस कर पाए तो हो सकता है चीफ जस्टिस एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर उनको दे दे, कुछ इस तरह का फैसला कांग्रेस मोशन पर वोट नहीं हो सकता। लेकिन ये एक रेयर पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो नहीं सकता। कानूनी सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है, उस पर अमल दरामद जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गवर्नमेंट का फर्ज है और अगर गवर्नमेंट वो इम्प्लीमेंटेशन आज रात 12 बजे तक नहीं करती तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुतलका इदारे हैं, जो कंसर्न्ड मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अहकामात जारी करेंगे, उनको डायरेक्शंस जारी करेंगे कि उनके फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, उनके फैसले को इम्प्लीमेंट कराया जाए। और उसके लिए वो स्पीकर के जो ऑफिस के लोग हैं, मुख्तलिफ जो सेक्रेटरी नेशनल असेंबली या मुख्तलिफ लोग, इसके अलावा IG इस्लामाबाद को भी डायरेक्शंस दी जा सकती हैं। बिल्कुल, और लगातार इमरान खान इस बात को दोहरा रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आखिरी गेंद तक खेलता रहूंगा। लेकिन इस पूरे खेल में क्या उनका खेल अब खत्म होने को है या फिर एक नया दाव या एक नया मास्टर स्ट्रोक चल सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार सदन में चला? जी बिल्कुल, उनके पास अब उनके कोर्ट में बॉल नहीं रही। अब उनके पास कोई इतने बड़े वो सरप्राइजेस भी उनकी थैली में नहीं रहे। जहां तक बात है जो पिछली दफा उन्होंने किया तो वो एक आज भी अगर वो कुछ ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही एक्ट होगा और उसके लिए उनको काफी ज्यादा जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो इससे पहले भी जैसा कि हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने उनका वो फैसला जो था उसको न सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया है जो असेंबलियां तोड़ने का फैसला था सदर मुमलिकत का प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। तो इमरान खान को ऐसी गलती तो नहीं करने जा रहे, अगर वो ऐसी मौत भी वाकई हो सकती है। इस वजह से इमरान खान कभी भी ये गलती अब नहीं दोहराएंगे। वो कन्विंस जरूर करने की कोशिश करेंगे कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो कंसर्न लोग हैं
करने की कोशिश जरूर लेकिन करेंगे। अदिल, एक चीज ये समझाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसी चिट्ठी को लेकर लगातार उनसे जवाब मांगता रहा कि जिस साजिश वाली चिट्ठी का आप जिक्र कर रहे हैं उसके सबूत आप सामने रखिए, लेकिन इमरान खान ने कोई सबूत सामने नहीं रखा। लेकिन आज जब बिलावल भुट्टो संसद में पूरी तरीके से हमलावर होते हुए नजर आए, उन्होंने इसी चिट्ठी का जिक्र किया कि अगर आपको लग रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रची जा रही है तो फिर आप उस वक्त बोले क्यों नहीं, क्यों आपने अपनी बोलती बंद रखी। तो ऐसे में क्या विपक्ष के सवाल का जवाब आज इस चिट्ठी के जरिए इमरान खान देना चाहते हैं? ये एक पॉलिटिकल कार्ड के तौर पर आप समझ सकते हैं कि वो एक पॉलिटिकल कार्ड, पॉलिटिकल माइलेज के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को, जिसका कंटेंट भी एज सच इतना ज्यादा वो नहीं है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी की गई है, क्योंकि मुख्तलिफ सूत्रों के अनुसार वो जो लेटर है उसका कंटेंट भी मुख्तलिफ लोगों तक पहुंच चुका है और बजाय इसमें इस कदर जो है वो सीरियस बात नहीं है जितना इसको बना दिया गया है और एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है आदिल, आपका रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी खोला गया है। आर्मी चीफ को नो हटाने पर याचिका दाखिल की गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि बाजवा को ना हटाया जाए, इसको लेकर याचिका दाखिल की गई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट भी खोल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट खोला गया है। इसके साथ ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका जो दाखिल की गई है उस पर सुनवाई संभव है। हाईकोर्ट खोल चुका है जिसमें ये याचिका दाखिल की गई है कि जनरल बाजवा को ना हटाया जाए, क्योंकि तमाम तरह की ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि इमरान खान बाजवा को हटा सकते हैं, लेकिन इन तमाम खबरों का खंडन खुद इमरान खान करते हुए नजर आए कि ये सभी खबरें बेबुनियाद है। लेकिन उसके साथ ही आपको बता दें कि इस्लामाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है और ऐसे में कभी भी इमरान खान संसद पहुंच सकते हैं। पूरे दिन आज संसद की कार्रवाई से वो नदारत रहे, उनके आवास पर कई अहम मीटिंग चलती रही, कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसके साथ ही साथ जनरल बाजवा आईएसआई चीफ भी उनके आवास पर पहुंचे, उनके साथ मुलाकात की गई और इसके साथ ही स्पीकर के साथ भी अहम मीटिंग उनकी हुई, जिसमें स्पीकर की तरफ से रजामंदी सामने आई है कि वो वोटिंग करवाने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे पहले खुद सदन के स्पीकर ने इनकार कर दिया था कि वो नहीं करवाएंगे इमरान खान के खिलाफ वोटिंग। और उसी बाद लगातार विपक्ष जो है पूरी तरीके से वहां पर नारेबाजी करता हुआ नजर आया कि ये कोर्ट की अवमानना है और इसी शिकायत को लेकर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट खोला गया है और इससे पहले चीफ जस्टिस जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जो याचिका विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है उसी पर सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस पहुंचे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें, किस तरीके से सियासी हलचल लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए इमरान खान को यह कह दिया था कि आपको वोटिंग का सामना करना होगा, अगर बहुमत है तो उसे आप साबित करें फ्लोर टेस्ट पे। लेकिन लगातार इस वोटिंग से बचते हुए इमरान खान नजर आ रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया था कि संसद बहाली के साथ साथ कोर्ट के आदेश का पालन करना बहुत जरूरी है। तो दूसरी तरफ विपक्ष जो कि आज पूरी तरीके से सदन में बरसता हुआ इमरान खान पर नजर आया, बिलावल भुट्टो ने जो कमान संभाली थी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि देखिए किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, असंवैधानिक तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद करने की मंशा के तहत इमरान खान आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान को अलग अलग टुकड़ों में कर दिया गया है। लेकिन हमारी जो पूरी की पूरी सहयोगी पार्टी है वो पाकिस्तान को एकजुट करेगी, एक करके रहेगी। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान को लगातार नीचे की तरफ धकेला गया है इमरान खान की सरकार की तरफ से और ऐसे में इमरान खान का जाना तय है। लेकिन दूसरी ही तरफ किसी भी तरीके से इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस वोटिंग की प्रक्रिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान की संसद के बाहर जो है वो सुरक्षा की तैनाती बढ़ा दी गई है, जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खोला गया है। एक तरफ वो याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान जनरल बाजवा को ना हटाए, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष पहुंचा है इस शिकायत के साथ कि सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना की गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग अभी तक नहीं करवाई गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 8:30 बजे का समय दिया था, लेकिन 10 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। जब कार्यवाही शुरू हुई तो एक बार फिर से वहां पर हंगामा बरपा और ऐसे में लगातार सवाल गहराता हुआ नजर आया कि इन सब चीजों के बीच आखिर मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान कहां हैं।
तो दूसरी तरफ उनके आवास पर भी सुबह से ही बैठकों का दौर जारी रहा, जिसके बाद अब एक सहमति बनती हुई नजर आई, जिसमें स्पीकर की तरफ से यह हामी भरी गई कि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी। लेकिन 11:30 बज चुके हैं, अभी तक किसी तरीके से वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। तो ऐसे में क्या वाकई आज ही वोटिंग होगी, या फिर जिस तरीके से डिरेल करने की कोशिश लगातार इमरान खान की तरफ से की जा रही है, क्योंकि समय की बर्बादी अक्सर यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि इमरान खान की मंशा रही है कि किसी भी तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। कई दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली और ऐसे में चौथे दिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रखा गया, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया कि संसद की बहाली के साथ बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के विपक्षी दलों का स्पीकर को खत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की मांग की गई है। कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा। पाकिस्तान के विपक्षी दलों की तरफ से स्पीकर को खत लिखा गया है कि कोर्ट की अवमानना लगातार इमरान खान करते हुए नजर आ रही है और ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा चले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की मांग की गई है। कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान के विपक्षी दलों का स्पीकर को एक खत लिखा गया है विपक्षी दलों की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। कोर्ट की अवमानना का नहीं तो केस चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सख्त लहजों में कह चुका है कि किसी भी तरीके से इस संसद की बहाली के साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी चाहिए। समय भी दिया गया था, लेकिन वो समय बीत चुका है। ऐसे में सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा भी चले, ये मांग तो विपक्ष लगातार सुबह से ही कर रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ अब खत लिखा गया है स्पीकर को कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे, कोर्ट की अवमानना का नहीं तो केस चलेगा। और इसी अर्जी के साथ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है और इसके साथ ही सदन के बाहर हलचल तेज होती हुई सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार इमरान खान जो कि कोर्ट की अवमानना करते हुए नजर आ रहे हैं, सुबह से लेकर अब तक सदन नहीं पहुंचे हैं और ऐसे में उनके जितने भी साथी हैं, जितने भी सांसद हैं, वो इसी मंशा के साथ पहुंचे हैं कि समय वहां पर बर्बाद किया जाए, क्योंकि लंबे लंबे भाषण भी उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं ताकि समय को काट दिया जाए और ऐसे में आज वोटिंग ना हो। वोटिंग अगर होती है तो सीधे तौर पर अंक गणित में जो कि लगातार इमरान खान की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, वो पिछड़ जाएंगे और इसी मंशा के साथ वोटिंग से बचने की कवायद यहां पर इमरान खान उनके साथी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पीकर जो कि पहले ये कह चुके थे कि वो इमरान खान के खिलाफ वोटिंग नहीं करवाएंगे, लेकिन उसके बाद इमरान खान के साथ उनकी मीटिंग होती है, फिर स्पीकर ये कहते हैं कि वोटिंग होगी और अब विपक्षी दलों की तरफ से एक खत लिखा गया है स्पीकर को, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन आप तुरंत करवाइए, नहीं तो कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा। इससे पहले डिप्टी स्पीकर के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका है, लेकिन अब एक बार फिर से सदन के स्पीकर पर पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो निर्धारित होती है और विपक्ष लगातार गुहार लगाता हुआ दिन भर स्पीकर से, लेकिन अब एक खत लिखा गया है जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे। विपक्ष जो कि लगातार संगीन आरोप इमरान खान पर लगाता रहा है, लेकिन इमरान खान कुछ देर पहले वो खबर भी सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं, यानी कि शर्तें थोपने की कोशिश भी इमरान खान की तरफ से है, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है कि अगर उनकी कुर्सी चली जाती है और दूसरी सरकार काबिज होती है सत्ता पर विपक्षी दलों की, तो ऐसे में फिर उनके खिलाफ मुकदमे चल सकते हैं, जेल की हवा वो काट सकते हैं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री इमरान खान बने थे तो आपने देखा था कि किस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं, सांसद और विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भिजवाया गया था। तो ऐसे में इमरान खान को लग रहा है कि अगर उनकी कुर्सी चली गई तो फिर ऐसे में कई ऐसे मुकदमे हैं जिनकी जांच को लेकर आगे बढ़ेगी सरकार और फिर उन्हें जेल जाना होगा। और इसी डर की वजह से लगातार इमरान खान की कोशिश यही है कि अल्पमत में जो उनकी सरकार आ चुकी है वो अभी फ्लोर टेस्ट पर ना आए, क्योंकि 172 वो जादुई आंकड़ा अपनी सरकार बचाने के लिए इमरान खान को साबित करना होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार उनके साथी, उनके सांसद, उनके सहयोगी दल उनका पाला छोड़ते हुए विपक्षी दलों का दामन थाम चुके हैं, ऐसे में 200 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो कि विपक्ष के खेमे में है और बहुमत का आंकड़ा विपक्षी दलों के पास है, यानी कि सीधे तौर पर इमरान खान की कुर्सी तो जाना तय है, औपचारिकता भर है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान ने जेल जाने की आशंका जताई है, मुझे जेल भेजा जा सकता है,
ये आशंका इमरान खान की तरफ से। इमरान ने जेल जाने की आशंका जताई है। मुझे जेल भेजा जा सकता है, यही डर, यही खौफ इमरान खान में है, क्योंकि उन्हें पता है कि कई मुकदमे जो कि लगातार उनके खिलाफ विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के कई केस, कई संगीन आरोप इस वक्त विपक्ष लगातार लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में उन्हें ये पूरी तरीके से मालूम है कि अगर उनकी सत्ता की कुर्सी गई, प्रधानमंत्री की कुर्सी गई, तो फिर ऐसे में उनका जेल जाना तय है। और यही आशंका इमरान खान की तरफ से एक बार फिर से जताई गई है कि मुझे जेल भेजा जा सकता है। और कोशिश उनकी यही है कि किसी भी तरीके से इस खेल को, इस मैच को पूरी तरीके से आखिरी गेंद तक खेला जाए। इमोशनल कार्ड जनता के बीच में लगातार खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो संबोधन के जरिए हो, वीडियोस के जरिए हो, या फिर शक्ति प्रदर्शन के जरिए हो। लेकिन इस बीच ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि इमरान खान ने जेल जाने की आशंका जताई है कि मुझे जेल भेजा जा सकता है। ये बड़ी खबर, आखिरी गेंद तक हार नहीं मानूंगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो जिक्र आज बिलावल भुट्टो की तरफ से किया गया कि आप एक सम्मानजनक कप्तान हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम को गुमराह कर रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई, आर्थिक बोझ लगातार उन पर डाला गया है, उसके बाद अब आप वोटिंग की प्रक्रिया से बच रहे हैं, क्योंकि डर आपके ही मन में है, आपके ही ज़हन में है। पाकिस्तान की जनता को आपने लूटा है और जिस साजिश का जिक्र लगातार आप कर रहे हैं, वो साजिश आपने ही रची है। ये तमाम संगीन आरोप आज विपक्ष लगाता हुआ सदन के भीतर नजर आया। लेकिन दूसरी ही तरफ अब ये बड़ी खबर, आशंका इमरान खान की तरफ से जताई गई है कि मुझे जेल भेजा जा सकता है।